Hello friends, this is Lucky and welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about third chapter of NCERT class 6. तो हमने इससे पहले जो है वो क्लास सेकंड में पढ़ा था, जिसमें हमने 2 पार्ट्स किए थे, जिसमें कि हमने पढ़ा था हंटर गैदर के बारे में कि किस तरह से वो जो अपना फूड जो है वो कलेक्ट करते थे, और साथ ही हमने जो है वो काफ़ी सारे स्टोन के बारे में पढ़ा था जो कि स्टोन से टूल बनाए जाते थे और किस तरह से उन टूल्स को जो है वो उस समय जो अर्लीस्ट पीपल थे उनके द्वारा जो है वो किया जाता था। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट को साइट्स मिली हैं और साइट्स क्या होती हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हड़प्पा, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the sites of Harappa इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है, जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है, उनके पास एक स्टोरी होती है बताने के लिए। मीन्स जब भी आप कोई खंडर देखते हो या फिर जब भी आप कोई पुरानी बिल्डिंग देखते हो तो आपके मन में जो है वो ऑटोमेटिकली एक विचार आ जाता है कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो खंडर है, इसके पीछे कोई कहानी रही होगी। नियरली 150 years ago, ठीक है, तो 150 साल पहले की बात है। When railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, जब रेलवे लाइन जो है वो बिछाई जा रही थी पहली बार, जो कि पंजाब में सबसे पहले बिछाई गई थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है, तो ये आप ध्यान से रख सकते हैं। इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट्स ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। अब जो वहाँ पे इंजीनियर्स थे, जो वहाँ पे रेलवे लाइन जो बिछा रहे थे, वो जो है वो उस साइट के ऊपर जो है वो गिर गए थे। तो जहाँ पे जो कि हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में जो है क्या है, स्थित है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। तो ये कहना चाह रहा है कि वहाँ ऐसा प्रतीत हुआ उन्हें कि एक बहुत ही बड़ा सा ढेर है, किसका, रेडीमेड जो ब्रिक्स होती है, जो ईंटें होती है। तो उन्होंने क्या किया, सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ दी सिटी टू बिल्ड और रेलवेज लाइन्स। तो उन्होंने क्या किया कि लाइन्स को बिछाने के लिए उन्होंने उस ढेर से जो है वो ब्रिक्स इकट्ठा करना शुरू किया, या फिर जो भी वहाँ पे वॉल लगी थी उस वॉल से उन ब्रिक्स को निकालना शुरू किया ताकि वो रेलवे लाइन जो बिछा सके अच्छे से, ठीक है। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो उसमें से जो है कुछ बिल्डिंग्स ऐसी थी जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, ध्वस्त हो चुकी थी। देन अबाउट 80 years ago आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, ठीक है। तो 80 साल पहले जब वो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला, एक साइट मिली। तो साइट्स के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि साइट्स क्या होती हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है और जो मनुष्य द्वारा ध्वस्त की जाती है, या फिर वो ज़मीन के नीचे हो सकती है या फिर ज़मीन के ऊपर भी हो सकती है। एंड रियलाइज दैट दिस वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सबकॉन्टिनेंट। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने जो वो फाइंड की वो चीज़ें, तो उन्होंने पाया कि ये जो शहर है ये इस उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहर है, ठीक है, जो कि उन्हें मिला था वहां पे, राइट। एट दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। तो ये जो शहर था, ये पहली बार जो है वो खोजा गया शहर था। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्कवर्ड एज हड़प्पा, ठीक है। तो जो इस तरह की जो सिमिलर बिल्डिंग्स हैं, जो दूसरी जगह जो वो कुछ अन्य चीज़ें हैं, तो उनको जो है वो हड़प्पा का नाम दिया गया। दीज सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 years ago। तो जो ये सिटीज़ थे, जो ये शहर थे, ये जो है वो 4700 साल पहले की जो है डेवलप हुए थे, इनका निर्माण हुआ था, ठीक है। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। अब हम पढ़ेंगे कि इन शहरों के बारे में जो है वो कुछ विशेष जो है वो क्या था। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इन शहरों के बारे में जो है वो विशेष क्या था। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 more पार्ट्स। तो इसमें से जो शहर थे वो मुख्यतः 2 भागों में जो वो विभाजित हुए थे। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर, ठीक है। जो वेस्ट का पार्ट था वो मतलब छोटा हुआ करता था एज कम्पेयर टू जो ईस्ट वाला पार्ट था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो इसको कैसे डिस्क्राइब करते थे कि ये क्या है, सिटाडेल है।
सिटाडेल का यहाँ पे मतलब है गढ़, या फिर मतलब ये शहरों का एक क्या था, गढ़ था। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, ठीक है, जो ईस्ट वाला पार्ट था, जो ईस्ट वाला भाग था वो बड़ा था छोटे वाले पार्ट से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। वेरी ऑफन वॉल ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, ठीक है। तो इसको जो है वो क्या कैसे किया जाता है, इसको जो है वो लोअर टाउन कहा जाता था। और जिसकी जो वॉल्स बनी थी ब्रिक्स की, तो उनको प्रॉपरली जो है वो बेक किया जाता था, मतलब उनको भट्टी में अच्छी तरह से पकाया जाता था। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट हैव लास्टेड फॉर 1000 ईयर्स, ठीक है। तो जो ईंटें थी, जो ईंटें बनाई जाती थी, ब्रिक्स बनाई जाती थी, उनको प्रॉपरली बेक किया जाता था, मतलब प्रॉपरली उनको पकाया जाता था ताकि वो हजारों सालों तक जो है वो सही रहे, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग जो है वो रहे। द ब्रिक्स वर लेड इन अ इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसमें जो है जो ब्रिक्स का जो प्रयोग किया जाता है, जो ईंटों का प्रयोग किया जाता था घरों को बनाने के लिए, तो उनको जो वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में जो है वो लगाया जाता था। तो इस तरह से उनको लगाया जाता था ताकि वो छूटे ना, ठीक है, और जिससे कि जो वॉल है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहती थी। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल, ठीक है। तो कुछ शहरों में जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ही विशेष रूप से उनको जो है वो गढ़ माना गया था, विशेष गढ़ माना गया था उनको। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदाड़ो ए वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पे मोहनजोदाड़ो लेते हैं, जो कि विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध था, वहाँ के विशेष जो वहाँ का स्नानागार है उसके लिए प्रसिद्ध था, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने द्वारा जो है वो क्या कहा था, इसे द ग्रेट बाथ, ठीक है, तो महान स्नानागार कहा था उसके लिए। वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, ठीक है, तो इस एरिया में जो है ये बनाया गया था। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। तो ये जो महान स्नानागार है ये बिल्कुल मतलब एक प्लास्टर के साथ जो कोटेड प्लास्टर का कोट किया जाता था उसमें, और जो है एक प्राकृतिक इसमें टार का जो है वो प्रयोग किया जाता था। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ से क्या बनाई गई थी, स्टेयर्स बनाई गई थी, सीढ़ियां बनाई गई थी चलने के लिए, उसमें जाने के लिए। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, और साथ ही उसमें जो है वो उसके चारों ओर जो है वो छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल, ठीक है। तो जो पानी है वो सामने से लाया जाता था और जो है वो कुएं में छोड़ दिया जाता था। एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज, और यूज करने के बाद उसको सूखी जगह पे क्या कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स। तो सामान्यतः इसमें जो है जो ओकेजन, जब ओकेजन होते थे, कोई विशेष जो है वो कार्यक्रम होता था, उसी समय उस टैंक का जो है उस महान स्नानागार का जो है वो प्रयोग किया जाता था नहाने के लिए, ठीक है। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर ऑर्डर्स। तो जो दूसरे शहर थे जिसमें कि कालीबंगन और लोथल जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, तो उसमें जो है वो आग के अवशेष भी मिले हैं। वेयर सैक्रिफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म्ड। अब उस समय जो सती प्रथा काफी ज्यादा प्रचलित थी, तो वहां पे वो चीजें परफॉर्म की जाती थी, मतलब वहां पे सती प्रथा का जो है वो अवशेष मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलाबोरेट स्टोर हाउसेस। और कुछ शहरों में जो है मोहनजोदाड़ो में और हड़प्पा और साथ ही लोथल में जो है वो स्टोर हाउसेस भी मिले हैं, भंडारण के जो कमरे भी मिले हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो महान स्नानागार ये इस तरह से बनाया जाता था, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से जो है वो स्टेयर्स का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टेयर्स यहाँ पे जो है वो बनी है यहाँ पे इसको नीचे जाने के लिए, और ये देखो साइड में जो है वो उसमें रूम्स भी बने हैं, तो ये स्पेशल ओकेजन्स के लिए यूज किया जाता था। तो यहाँ पे एक चीज हमारे पास रह गई थी, दीज सिटीज वर फाउंड इन द पंजाब एंड साइंड इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड द पंजाब इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो शहर है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, पंजाब, सिंध, पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, एंड गुजरात, राजस्थान में, हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है। तो यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ए सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल दीज सिटीज, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे जो है वो अनोखे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ठीक है, इन शहरों से। रेड पॉटरी पेंटेड विद
डिजाइन इन ब्लैक, स्टोन वेट सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स एंड पैरेलल्स साइड्स लॉन्ग स्टोन प्लेट्स। ठीक है, तो इसमें से काफी सारे मनके मिले हैं, सील्स मिले हैं, बाट मिले हैं और साथ साथ कॉपर के जो धातु मिली है और इस तरह से औजार मिले हैं, वहां से काफी सारा मतलब जो है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है आर्कियोलॉजिस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। ठीक है, जो अब पढ़ेंगे हम आगे इसके बारे में, जो वहाँ के घर थे वो किस तरह से बनाए जाते थे और जो ड्रेन्स हैं और स्ट्रीट्स हैं वो किस तरह से जो है वो बनाई जाती थी। ठीक है, तो जनरली हाउसेस वर आइदर 1 और 2 स्टोरीज हाई। तो सामान्यतः जो है वो जो घर बनाए जाते थे वो 2 मंजिला बनाए जाते थे विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। ठीक है, तो उसमें जो है वो कमरे बनाए जाते थे और साथ ही उसमें जो है वो आंगन भी बनाया जाता था। मोस्ट हाउसेस हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया। तो जो है जो भी घर होते थे उनके साथ जो वो सेपरेटली एक बाथरूम जो बनाया जाता था। सम हैड वॉल्स, सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और वाटर सप्लाई के लिए जो है वो छोटे छोटे कुओं का निर्माण भी किया गया था। मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। ठीक है, तो ये जो शहर है, काफी सारे जो शहर है ये जो है वो नालियों के साथ, ड्रेन्स के साथ जो है वो कैसे थे, अटैच थे। ठीक है, नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट। ठीक है, तो ये आप नोटिस कर सकते हो कि किस तरह से जो है वो उनको बनाया जाता था। इन स्ट्रेट लाइंस, उनको बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाता था। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड ए जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। तो नालियों का इस तरह से उसमें जो है वो इस तरह से बनाया जाता उनको कि उसका जो फ्लो है पानी का वो बिल्कुल जो है कैसे हो, जेंटल स्लो बनाया जाता ताकि जो पानी है वो उसके जो है नाली के सारे अच्छे से जो है वो पास हो सके। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेट इनटू बिगर वन। ठीक है, तो जो नालियाँ होती थी, जो पाइप्स बनाई जाती थी, उनको घरों से जो है वो जोड़ा जाता था और साथ ही जो है स्ट्रीट पाइप्स के साथ जो है वो स्ट्रीट ड्रेन्स के साथ जोड़ के जो है वो छोटी नालियों को भी जोड़ के एक बड़ी नाली के साथ उनको मिलाया जाता था। As the drains were covered, inspection holes were provided intervals to clean them. तो इसमें जो नालियों का प्रयोग इस तरह से जो है उनको कवर किया जाता था, उस तरह से इनको ऊपर से ढका जाता था ताकि जो है वो बीच बीच में इंस्पेक्शन होल भी बनाए गए थे इसमें। ठीक है, बीच बीच में चेक करने के लिए इंस्पेक्शन होल बनाए गए थे, कुएं टाइप बनाए गए थे ताकि बीच बीच में उनमें चेकिंग की जा सके कि पानी की निकासी सही से हो रही है या नहीं हो रही है। All these houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. ठीक है, तो ये जो 3 चीजें हैं, हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स, इनको जो है वो प्रॉपरली प्लानिंग करके जो है वो बनाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ब्रिक्स है, किस तरह से ब्रिक्स का यहाँ पे जो है वो प्रयोग किया जाता था। तो आप सबसे पहले देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, ये जो है किस तरह से जो है ब्रिक्स का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ इन द सिटी। अब यहाँ की जो लाइफ थी वो किस तरह से थी, अभी हमने पढ़ा किस तरह से जो ब्रिक्स का प्रयोग किया जाता था और किस तरह से जो वो ड्रेन्स का बनाया जाता था, स्ट्रीट्स कैसे थे। अब हम पढ़ेंगे लाइफ इन द सिटी, मतलब उन शहरों में जिंदगी किस तरह से थी, लाइफ किस तरह से थी। ए हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो हड़प्पा शहर था, वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त जगह थी वो। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। तो वहाँ पे जो लोग होते थे वो कोई विशेष बिल्डिंग होती थी उसके लिए प्रॉपरली प्लानिंग करके उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता था या फिर बनाया जाता था। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। ये मुख्यतः क्या होते थे, सामान्य तौर पे ये क्या होते थे, रूलर्स होते थे जो इस तरह की बिल्डिंग्स बनाते थे जिनको प्लानिंग करके प्रॉपरली बनाया जाता था। इट इज लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। तो वहाँ के जो रूलर्स थे वो लोगों को भेजते थे कहाँ, अच्छी क्वालिटी के जो मेटल होता था, जो स्टोन होता था, या फिर जो कुछ अन्य चीज़ें होती जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती थी, वो उनसे मंगवाते थे। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, उससे वो
उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पहले से ही वो जो है वो इस तरह की जो चीज़ें वो इकट्ठी करके रखी थी, सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स। तो उसमें जो है वो उन्होंने क्या क्या रखा था अपने पास, जो है वैल्यूबल जो ऑब्जेक्ट्स थे उनमें से आभूषण थे सोने के और चांदी के, और साथ ही ब्यूटीफुल बीड्स, और उसमें जो है वो मनके थे फॉर देमसेल्फ, ठीक है। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु नो हाउ टू राइट, और उस समय जो है वो लेखक जो है वो विशेष रूप से लेखकों का जो है वो क्या था, बोलबाला था। हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, जो कि सील्स को प्रिपेयर करने के लिए जो है उनको हेल्प की जाती थी उनके द्वारा। एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मैटर्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, तो जो है उनको जो है वो लिखने का काम होता था उन जो है मटेरियल्स पे, उन सील्स पे, ठीक है। तो वो किस तरह से जो है वो सर्वाइव करते थे वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप ये देख सकते हो, हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो ड्रेन्स है वो किस तरह से बनाई जाती थी, तो आप देख सकते हो इस तरह से जो है वो पानी की निकासी जो है वो रखी जाती थी। और साथ ही साथ इसमें जो है होल्स का भी प्रयोग किया जाता था। जो इंस्पेक्शन होल्स होते थे वो ये देख सकते हो आप, इंस्पेक्शन होल इस तरह से बनाए जाते थे। Besides, there were men and women, craftsperson, making all kinds of things either in their own homes, in other special workshops. People were traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps stories. Many terracotta toys have been found and children must have played with these. ठीक है, तो इसके साथ ही इसमें जो है वो स्त्री और पुरुष जो है वो क्या थे, क्राफ्ट पर्सन थे, शिल्पकार हुआ करते थे, ठीक है, जो कि जो है वो सभी तरह की जो है वस्तुएं जो है बनाते थे, ठीक है, जो अपने घरों में भी बनाया करते थे और जो वो विशेष रूप से अपने वर्कशॉप में बनाया करते थे। पीपल आर ट्रैवलिंग टू डिसेंट लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज। तो जो लोग वहाँ पे ट्रैवल करते थे तो वहाँ पे वो क्या करते थे, जगह को देख के, ठीक है, वहाँ से रॉ मटेरियल ला के, ठीक है, वहाँ पे जितने भी जो वो चीज़ें होती थी उनको इकट्ठा करके वापस लाते थे। और टेरिकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। तो जो है वहाँ पे टेरिकोटा एक टॉय है, उसको भी वो भी मिला है वहाँ पे, जो कि बच्चों को खेलने के लिए यूज़ किया जाता था। तो टेरिकोटा जो टॉय है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला है टेरिकोटा टॉयज। For left, a Harappan seal, the sign on the top of the seal are part of a script. This is the earliest form of writing known in the subcontinent. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो साइड में राइट साइड में लेफ्ट साइड में है, ये है हड़प्पन सील, जो मुद्रा उस समय प्रयोग की जाती थी। Scholars have tried to read this sign but we still do not know exactly what they mean. तो जो स्कॉलर्स हैं वो उनको पढ़ने की कोशिश अभी कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी इसके बारे में कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। तो नए जो शिल्पकार थे वो जब वो शहर में किस तरह से जो वो रहते थे। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज। तो यहाँ पे हम जो कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि जो है वो हड़प्पा जो शहर था वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी मिली है। Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone. तो जो वहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको मैक्सिमम जो चीज़ें हैं उसमें क्या मिला है, स्टोन मिला है, शेल एंड मेटल, ठीक है, स्टोन मिला है, शेल मिला है और मेटल मिला है, मतलब धातु मिली है, ठीक है। इस तरह से जो है उनको चीज़ें मिली है, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर, जिसमें कि कॉपर था, ब्रोंज था, तांबा, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें जो उनको मिली है। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स। अब जो कॉपर और ब्रोंज है उनको उससे जो है वो टूल्स बनाए जाते थे, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, ठीक है, उससे जो वो वेपन्स बनाए जाते थे, आभूषण बनाए जाते थे और वेसल्स बनाए जाते थे, ठीक है। वेसल्स होते हैं बर्तनों का प्रयोग भी जो वो बनाने के लिए किया जाता था उस पर। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। जो गोल्ड और सिल्वर है, सोना और चांदी है, उनको उसका प्रयोग जो है वो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए और बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता था। Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades. ठीक है, तो इसके अलावा इसमें जो है वो जो सबसे विशेष रूप से वो जो चीज़ें मिली हैं वो है बीड्स जो मन के होते थे, वेट्स जो बाट होते थे एंड ब्लेड्स जो धातुओं के द्वारा जो ब्लेड्स का प्रयोग किया जाता था कटिंग करने के लिए।
तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक पिक्चर है, इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये जो है वो मिला है, कहाँ से मिला है, स्टोन वेट्स, नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड। तो आप देख सकते हो किस तरह से इसको जो है वो शेप दिया जाता था। दीज वर मेड ऑफ चार्ट, तो ये चार्ट के पत्थरों के द्वारा जो है वो यूज किया जाता, बनाया जाता था। ए काइंड ऑफ स्टोन, दीज वर प्रोबेबली यूज टू वेट प्रेशियस स्टोन और मेटल। ठीक है, तो ये इस तरह का एक स्टोन होता है जिसमें जिसको बनाने के लिए, किसको बनाने के लिए यूज करता है, स्टोन को और मेटल को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट साइड में जो बीड्स है, मनके हैं। मेनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कार्लेनियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। ठीक है, जो कार्लेनियन एक लाल पत्थर होता है कार्लेनियन, उसके द्वारा ये मनके जो है बनाए जाते थे। ठीक है, द स्टोन वॉज कट, शेप्ड, पॉलिश्ड एंड फाइनली a hole was bored through the center so that string could be passed through it। ठीक है, तो जो स्टोन है उसको इस तरह से पॉलिश किया जाता था, उसकी कटिंग की जाती थी और उसके बाद उसको अंतिम दौर में उसको क्या किया जाता, उसके अंदर होल करके उसके अंदर जो धागा डाल दिया जाता था ताकि प्रॉपरली वो पास हो सके धागा वहां पे। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन। ठीक है, जो हड़प्पा के जो लोग थे वो सील्स का प्रयोग करते थे स्टोन के द्वारा, मतलब जो पत्थर होते थे उनसे सील का प्रयोग किया जाता, मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, तो मतलब सामान्यतः वो क्या होते थे, रेक्टेंगुलर होते, मतलब त्रिभुजाकार होते थे। एंड यूजली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। ठीक है, तो हमें जो है वो एक सील मिली है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप देख सकते हो, ये जो मुद्रा मिली है इनको इस तरह से बनाया जाता था। ठीक है, उसमें किसी जानवरों को जो वो शो किया जाता था। The Hadappans also made pots with beautiful black designs such as the one shown on page 6। ठीक है, तो हम जब कह सकते हैं कि इसकी तरह से ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन का जो प्रयोग किया जाता था उन किसमें, मुद्रा में। Cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago। अब जो कॉटन है वो कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है कॉटन। कब प्राप्त हुआ है, 7,000 साल पहले। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द lid of a silver vase and some copper objects as Mohenjo-daro archaeologists have also found spindle whorls। ठीक है, ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे क्या मिला है, हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वोल्स। इसके अलावा जो है वेस मिला है, वेस मतलब फूलदान, क्या कह सकते हो, एक फूलदान मिला है जो कि किससे बनाया जाता था, कॉपर और सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स जो है वो धातु से बनाया जाता था। और मोहनजोदाड़ो में जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है, स्पिंडल वोल्स मिला है, मतलब एक तकली टाइप मिली है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यांस। ठीक है, फेंस जो है like stone or shell that are found naturally, fence is a material that is artificially produced। ठीक है, जो फेंस होते थे वो क्या होते थे, मतलब आर्टिफिशियली उनको प्रोड्यूस किया जाता था, बनाया जाता था स्टोन और शेल के द्वारा। ए गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पावर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें जो है वो गम का प्रयोग जो वो शेप देने के लिए जो वो रेत में किया जाता था। ठीक है, द ऑब्जेक्ट वर दीज ग्लेज्ड। ठीक है, तो उसमें जो है जो कोई भी इसमें जो आकृति होती थी वो उसमें छप जाती थी। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजली ब्लू और सी ग्रीन। तो उसका जो ग्लेज का जो कलर होता था वो कैसा होता था, ब्लू और मतलब समुद्री जो है कलर की तरह, मतलब ग्रीन कलर का होता था। फ्योन्स वाज यूज्ड टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड टेनी वेसल्स। जो फेंस होते थे उनको मनके बनाने के लिए, चूड़ियाँ बनाने के लिए, इयररिंग्स बनाने के लिए, या फिर जो छोटे बर्तन होते थे उनको बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मेड ऑफ टेरिकोटा एंड फ्यांस, दीज वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड। ठीक है, many of the things that were produced were probably the work of specialists। तो इसमें जो है वो विशेषकर होते थे, जो स्पेशलिस्ट होते थे। ठीक है, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते थे। ए स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली
वन काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, जो विशेषज्ञ होते थे वो क्या एक ऐसा पर्सन होता है, ऐसा आदमी होता है जो कि किसी भी फील्ड में ट्रेंड होता है उस काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, मतलब जो है उदाहरण के लिए हम यह कह सकते हो जो स्टोन कटिंग करने के लिए उसके लिए भी एक विशेषज्ञ होना जरूरी है। ठीक है, और पॉलिशिंग बीड्स, ठीक है, मनके को पॉलिश करने के लिए उसके लिए भी एक विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। और कार्विंग सील्स, ठीक है, और सील्स को जो है वो कार्विंग करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, एक विशेषज्ञ होना चाहिए। लुक एट द इलस्ट्रेशंस and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown. This must have been the work of an expert craft person. तो बिल्कुल हम देख सकते हैं यहाँ पे जो किस तरह से जो है ये मूर्ति का निर्माण किया गया है, और किस तरह से ये देख सकते हो बियर्ड का यूज किया गया है और किस तरह से इसमें डिजाइन बनाई गई है। तो इसके लिए विशेषज्ञ की जरूरत होती है। ठीक है, नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन स्पेशलिस्ट। तो कोई मतलब कोई भी हर कोई जो है वो एक विशेषज्ञ नहीं बन सकता। वी डू नॉट नो हाउ वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि जो एक आदमी और एक स्त्री होती है वो स्पेशलिस्ट हो सकता है। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो सामान्य तौर पे जो है वो कुछ जो स्त्रियां होती है, कुछ पुरुष जो होते हैं वो विशेषज्ञ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड दिस video, so hit the like button and subscribe to my channel, and never forget to share this channel. So I will see you in next video. Till then, bye bye.